मुख्तार कायनात खुलासा कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया। सबका मकसद अल्लाह की वहदानियत को उसके बंदों तक पहुँचाना है। अब नबूवत का दरवाज़ा बंद हो चुका है। इस काम को उलमाए हक क़यामत तक दुनिया वालों तक पहुँचाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला का फजल है, करम है कि अल्लाह ने हमें और आपको मुसलमान बनाया। दुनिया की सबसे बड़ी दौलत, अज़ीम दौलत, दौलत ईमान से सरफराज फरमाया। हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद जावेद अंजुमुल क़ादरी मरकज़ी की फरमाइश थी कि आप लड़कियां इत्तेदाद का शिकार क्यों, इस मौजू पर गुफ्तगू करें। तो मैं कोशिश करूंगा कि बहुत ही मुख्तसर अंदाज में कुछ पैगाम आप तक पहुंचा दूं। दरअसल बात यह है कि इंसान उसी चीज़ की कदर करता है जिसको पहचानता है, जिसकी लज्जत से, टेस्ट से वो वाकिफ है। अब एक इंसान जो कभी सोना या हीरा को देखा नहीं, वो क्या जाने कि ये क्या चीज़ है। एक इंसान जो गधा रखता था, गधा वाला, उसको कहीं एक हीरा मिल गया। वो नहीं जानता था कि ये क्या चीज़ है, वो समझता कि ये आम पत्थर है। उसने क्या किया, उस हीरे को गधे के गले में लटका दिया। एक सुनार ने जब देखा ये गधा वाला, इसके पास दो बातों में से एक बात हो सकती है, या तो बहुत हीरे हैं या तो ये पहचानता ही नहीं है कि ये क्या चीज़ है, तो गधे के गले में लटका दिया है। वो करीब आया और कहा कि ये जो आपने गधे के गले में लटकाया है, इसको आप बेचिएगा। उसने कहा कि ये क्या चीज़ है, ये तो मैं ऐसे ही लटका दिया हूँ। तो वो समझ गया है उसकी गुफ्तगू से कि ये इसकी कदर, इससे वाकिफ नहीं है, इसकी कदर को नहीं है, इसकी जो है कदर इसके पास कुछ नहीं है, ये जानता है नहीं ये क्या चीज़ है। कहा कि मैं इसे 200 रुपया दूंगा, आप इसको बेच दीजिए। वो इंसान कहने लगा कि इस अदना सा पत्थर, इसकी कीमत 200 रुपये, उस ज़माने की बात है। वो फ़ौरन राज़ी हो गया। उस हीरे ने जो है अल्लाह तबारक तआला के बारगाह में फरियाद किया, ऐ हमारे रब, ये गधा वाला तो हमें पहचाना नहीं, तो जो चीज़ बादशाहों के, ख़वातीन के गले में रहने वाली चीज़, उस चीज़ को ये अपने गधे के गले में लटका दिया। ये सुनार तो जानता है कि हम क्या हैं, लेकिन हमारी कीमत इतनी कम लगाया जो मेरी शान के लायक नहीं है। वो हीरा फरियाद करते करते जो फटा, ना इसका हुआ ना इसका, गधा वाला का रहा ना उस जो है वो सुनार का हुआ। दरअसल बात यह है कि आज ईमान क्या चीज़ है, उसकी लज्जत क्या है, पूछिए सहाबाए किराम से। हज़रत खुबैब बिन अदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जब काफिरों ने कैद कर लिया, अल-मुख्तसर, तो जब उसको सूली पर चढ़ाने के लिए कुफ़ार ले गए
तो किसी ने कहा क्या तुम इस बात को पसंद करते हो कि तुम्हारे जगह तुम्हारे नबी को लाया जाए और तुमको छोड़ दिया जाए? उसने क्या जवाब दिया कि मैं तो इस चीज को भी पसंद नहीं करता हूं कि हमारे आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक में एक कांटा चुभ जाए और मेरी जान बच जाए। क्यों? इसलिए कि ईमान की लज्जत क्या है, टेस्ट क्या है, वो समझते हैं, हम नहीं समझते। आज मखलूत तालीम की वजह से मैंने देखा कि जो इलाके में कुछ कोचिंग चलाने वाले ऐसे हैं टीचर, इसलिए अकबर इलाहाबादी ने कहा था कि तालीम औरतों के लिए ज़रूरी तो है मगर खातून खानादारी हो सबा की परिना, जी होश जी इल्म जो हो उसके उस्ताद जो हो वो उस्ताद हो, उस्तादगर ना हो, बाजीगर ना हो। बहरहाल दीन की तालीम के लिए ये इदारा खोला गया है कि आप अपने बच्चों को इसमें दाखिल करें और दीन क्या है, मजहब क्या है, उसको समझें। बहुत सारी बुराई है, खुराफात है हमारे इलाके में। हम देख रहे हैं कि अभी कुछ दिन पहले एक त्योहार जिसको सुरवा कहते हैं, यहाँ की जबान में वो जो है नदी में गई, कुछ औरतें भी जाती है और क्या क्या जो है करती है। और हद तो ये है कि इतनी तकारीर हर जुमा को हर इमाम खतीब तकरीर करते हैं, तो खुदा के बारे में भी ऐसे ऐसे अल्फाज हमारे सीधे साधे मुसलमान बोलते हैं जिससे इंसान का ईमान ही खत्म हो जाता है। तकरीर जब भी प्रोग्राम हो, हम उलमाए किराम से भी कहेंगे वहदानियत तकरीर का एक हिस्सा तौहीद पर होना चाहिए, उसके बाद रिसालत, उसके बाद जो है फिर अवाम के अंदर जो खुराफात है उसकी इस्लाह, ये चीज होनी चाहिए। तौहीद के ऊपर बहुत ही कम जो बयान करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हर जगह हाजिर नाजिर, अक्सर लोग बोलते हैं हर जगह हाजिर नाजिर है, लेकिन उलमाए किराम फरमाते हैं ये जुमला भी कहना खुदा की शान में जो है जायज़ नहीं, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला जगह से पाक है। तो इस तरह बहुत सारी चीजें हैं मेरे प्यारे। हमने समझा कि हम दुनियावी तालीम गांव में अपने बच्चों को भेजेंगे तो हमारे बच्चे कामयाब हो जाएंगे। बहुत पहले डॉक्टर इकबाल कह चुके हैं, तहजीब फरंगी है गर मर्ग अमूमत, तहजीब फरंगी है गर मर्ग अमूमत, है हजरत इंसान के लिए उसका समर मौत। जिस तालीम की तासीर से जन होती है नाजन, जिस तालीम की तासीर से जन होती है नाजन, कहते हैं अरबाब नजर उसी तालीम को मौत। तालीम वो हो इस तालीम से इंसान का अकीदा मजबूत हो जाए। और बताऊं, किसी दानिशवर ने कहा था जिसके अंदर 3 चीज आ जाए, जिसको 3C बोलते हैं, कॉन्फिडेंस, कैरेक्टर और करेक्टिव, तीनों C से है। यकीन और किरदार और तख्लीकी सोच, ये तीनों चीज इसके अंदर हो वो तालीम याफ्ता है। और अगर ये तीनों चीज नहीं है तो बड़ी बड़ी डिग्रियां रहते हुए भी वो जाहिल है। और साथ साथ ये भी देखें, क्योंकि फितनों का दौर है, मैंने पहले कहा हदीस पाक में आता है, उन्जुरू मन तुजालिसूना हुम अम्मन ताखुज़ुना हम अम्मन ताखुज़ुना कुम अम्मन ताखुज़ुना दीनाकुम इला आखिरी। यानी पूरी हदीस का मफहूम यह है कि जिससे तुम तालीम हासिल कर रहे हो, जिससे तुम दीन सीख रहे हो, देखो ये कौन है,
क्योंकि आखिर ज़माने में शयातीन सूरतें बदल करके तुम्हारे पास आएंगे और कहेंगे हद्दसना व अखबराना, ये हदीस है, ये कुरान की आयत है। और देखिए आप इंटरनेट में, मीडिया में ऐसे ऐसे लोग जो है बयान, ऐसे ऐसे लोगों की तकरीरें हैं जिसको आम सीधे साधे मुसलमान सुनेंगे, क्या ही अच्छा बोल रहा है, क्या ही जो दलाइल दे रहे हैं, क्या ही अच्छी गुफ्तगू है। हमारे भोले भाले वो मुसलमान जो उलमाए किराम से दूर है वो भटक जाते हैं। हजरत पीर सैयद महर अली शाह अली रहमा अपने मलफूजात में लिखते हैं, कुफ्फार का मोमिनों से जंग करना इतना खतरनाक नहीं है जितना खतरनाक बदअकीदा लोगों की तहरीर और तकरीर है। बदअकीदा लोगों की तकरीर और तहरीर से जान ही नहीं बल्कि इंसान का ईमान ही खत्म हो जाता है। जान चली जाए, ईमान सलामत रहे, वो तो शहादत की मौत है, वो कामयाब है। और अगर जान बच जाए, ईमान खत्म हो जाए, तो फिर जो है उस जान से क्या फायदा। इसीलिए ईमान व अकीदे की हिफाजत जरूरी है। इसके लिए मेरे प्यारे उलमाए किराम फरमाते हैं, यही कुरान है। अगर कुरान पढ़ाने वाला अगर वहाबी है तो बच्चा वहाबी हो जाता है, और अगर कुरान पढ़ाने वाला देवबंदी है तो बच्चा देवबंदी हो जाता है। कुरान पढ़ाने वाला अगर कादियानी है तो बच्चा उसी के तरह हो जाता है। यही कुरान है। अगर कुरान पढ़ाने वाला आशिक रसूल है, इमाम अहले सुन्नत की तालीम के मुताबिक उसकी जिंदगी है, मसले के आला हजरत के मुताबिक है, तो बच्चा जो है आशिक रसूल होता है। कुरान तो यही है। इसीलिए हम ये देखें, सिर्फ ये ना देखें कि हमारी बच्ची कुरान पढ़ रही है, बल्कि साथ साथ हम ये भी देखें कि हम बच्ची को किसके पास पढ़ने के लिए भेज रहे हैं। पढ़ाने वाला कौन है, उसके पास भेजें। जैसा उस्ताद होता है उसी उस्ताद का असर बच्चों पर होता है। उनके पास भेजें जो तकवा और तहारत परहेजगार हो। और इस्लाम नाम है, इस्लाम तो गुफ्तार से नहीं किरदार से फैला है। कहने को तो हर शख्स मुसलमान है, लेकिन कहने को तो हर शख्स मुसलमान है, लेकिन देखो तो नाम को किरदार को नहीं, देखो तो नाम को किरदार को नहीं। किरदार मुसलमान जैसा हम मुसलमान है, नाम हमारा नाम जो है इस्लामी नाम है, अपने आप को मुसलमान कहते हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी है कि गैर मुस्लिमों की चीजें हमारे अंदर पाई जा रही है। हम कौन सा मुसलमान है? हुस्न किरदार से नूरे मुजस्सम हो जा, हुस्न किरदार से नूरे मुजस्सम हो जा, कि इब्लीस भी तुझे देखे तो मुसलमान हो जा। मुसलमान का किरदार अखलाक ऐसा होना चाहिए मेरे प्यारे। इसीलिए इस्लाम को समझें, दीन को समझें। ईमान की कदर हमारे बच्चे उसी वक्त करेंगे जब ईमान का टेस्ट, ईमान की लज्जत क्या है उन्हें जब मालूम होगी। इसीलिए ईमान की दौलत सबसे अजीम दौलत है। वो मजदूर जो दिन कमाता है, दिन खाता है, उस अरबपति खरबपति से बेहतर है जिसके पास, उस अरबपति खरबपति के पास है तो है, दौलत के अंबार है, लेकिन ईमान नहीं है। वो मजदूर अगर मोमिन है, उसके अंदर ईमान है, उससे हजारों अरबों गुना बेहतर है। क्योंकि ईमान की दौलत वो दौलत है, दुनिया की सारी दौलत एक जगह जमा कर दी जाए, एक तरफ ईमान, तो फिर भी जो है मुकाबला नहीं कर सकते। हमें ये भी देखना है कि हमारा ईमान कैसे बचेगा, क्योंकि हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं, किससे दोस्ती कर रहे हैं, ये भी हमें देखना है। क्योंकि मिठाई और गोबर से जब दोस्ती हो जाती है तो नुकसान जो है मिठाई का है, गोबर का नहीं है। इसीलिए हमें ये भी देखना है। तो मेरे प्यारे, मौजू के एतबार से जो है इस पर बहुत तफसीली गुफ्तगू की ज़रूरत है। बहरहाल ये इदारा दीनी तालीम के साथ, दुनियावी तालीम के साथ दीनी तालीम भी इसमें दी जाएगी। आप अपने बच्चों को भेजें और पहले मुसलमान बनाएं,
उसके बाद डॉक्टर इंजीनियर जो बनाना है बाद में बनाइए, लेकिन पहला मुसलमान अगर नहीं है तो सब बेकार है। वरना डॉक्टर तो बन जाएंगे, वो डॉक्टर नहीं होंगे, वो डाकू होंगे। देखिए बहुत सारे डॉक्टर हैं, इसीलिए चाहे वो लीडर हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे वकील हो, लेकिन सबसे पहले मुसलमान। और मुसलमान का मतलब यह है कि एक मुसलमान की जबान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। जो अपने लिए, हमारे नबी, प्यारे नबी फरमाते हैं कि तुम जो है जो अपने लिए सोचते हो वही सोच अपने भाई के लिए रखो। मेरे प्यारे, अल्लाह तबारक तआला हम सबको नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। मसले के आला हज़रत वारिस उलूम आला हज़रत हुज़ूर ताजुश शरिया ने जो पैगाम दिया है, उर्स मनाने का मतलब यह है उनकी तालीम, उनके पैगाम पर अमल किया जाए। मोहब्बत इसी का नाम है। इमाम शाफी अली रहमा फरमाते हैं, इंसान को जिससे मोहब्बत होती है उसके नक्शे कदम पर चलता है मोहब्बत। तो फिर आपकी तालीमात से हमें मोहब्बत करनी होगी। आपने जो पैगाम दिया है दुनिया वालों को, उस पर हमें अमल करना होगा, तभी हम मोहब्बत में सच्चे हो सकते हैं। वरना अगर उनकी तालीम से दूर है और मोहब्बत का दावा कर रहे हैं तो मोहब्बत में हम झूठे हैं। लौ काना हुब्बु का सादिकन ला अतातहू, अगर तुम मोहब्बत में सच्चे हो तो जरूर उसकी पैरवी करो। और ये तो सुन्नियों पर बहुत बड़ा एहसान है। हदीस पाक में आता है, मल्लम यशकुरिन्नास लम यशकुरिल्लाह, जो लोगों का शुक्रिया अदा नहीं करता है तो वो अल्लाह का शुक्र भी अदा नहीं करता। ये उनका एहसान है कि आज जो है इलाके में सुन्नियत बची हुई है। वरना ना जाने हाल क्या होता अगर बरेली में इमाम अहमद रज़ा नहीं होते। तो मसले के आला हजरत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारिए। मसले के आला हजरत क्या है, उलमाए किराम से मोहब्बत रखिए, बैठिए और फिर जो है उनसे सीखिए। इस्लाम तो वो मजहब, वो दीन है जो पैदा होने से पहले से मरने के बाद तक जिंदगी का हर वसूल वो ज़ाब्ता इस्लाम में मौजूद है। लेकिन सीखने की ज़रूरत है। मेरे प्यारे, बुनियादी चीज़, बेसिक पैगाम जो है इस्लाम का, हर इंसान को जो है जानना ज़रूरी है। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको दीन समझकर उस पर अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब व अतूबु अलैह व आखिर दावाना अनिल